आदरणीय सुशील गुप्ता जी जो पूर्व सांसद भी हैं, मैं और आपको मालूम ही है युवाओं की लड़ाई लड़ने वाली जांबाज हमारी साथी सहयोगी श्वेता ढुल जी, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर आए और वो विषय है हरियाणा के युवाओं से ग्रुप डी की भर्ती के विश्वासघात का। वो विषय है पूरी ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया जो दोषपूर्ण है और एक षड्यंत्र के तहत भाजपा जजपा की सरकार एक बार फिर लाखों युवाओं को कोर्ट की दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर करने वाली है। वो विषय है हरियाणा के युवाओं से छल फरेब धोखा जो भाजपा जजपा का डीएनए बन गया है। आपके दर्शकों और पाठकों को याद होगा कि हरियाणा में पिछली बार ग्रुप डी की भर्ती साल 2018 में जींद उपचुनाव से 5 दिन पहले की गई थी। जींद जिले के बहुत बच्चे मुझे मिले, जैसे एक ब्राह्मण समाज की हमारी बिटिया जिसने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, वो मिली, उसको कुक लगा दिया और कहा कि तुमको कपड़े भी धोने हैं पूरे पुलिस के लोगों के। तो मेरे पास आई और उसने कहा, भैया मैं डबल इंजीनियर हूं, टॉपर हूं, मैं कपड़े धोने के लिए थोड़ी नौकरी लगी। पर आखिर में 4000 ऐसे बच्चे नौकरी छोड़कर चले गए, पर खट्टर सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया हरियाणा के नौजवानों को भटकाकर। साथियों, जो आज गुप्ता जी, मैं और श्वेता जी आपके सामने लेकर आए हैं वो उससे भी बड़ा खुलासा है जो अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं। 2018 के बाद 5 साल तक खट्टर सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रही, कोई ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई। अब फिर चुनाव आया है लोकसभा का, तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले शकुनी की चौपड़ फिर फैला दी गई है। 13 और 14 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की जो घोषणा है वो संभावित है और उसके 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर अंदर ये हमारे विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे सितंबर 2024 में। तो 7 मार्च 2024 को यानी 2 दिन पहले रात के 12:20 पर खट्टर साहब ने और उनके हरियाणा सर्विस सेल काउंटर HSSC ने रात को 12:20 पर रिजल्ट निकाल दिया ग्रुप डी की 10,997 भर्तियों का। टोटल पोस्ट थी 13,536, 3,000 तो यहीं खा गए, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला, पर 10,997 का निकाला, तो 2,536 तो पहले ही कम कर दी। ग्रुप डी का ये रिजल्ट सुशील गुप्ता जी, मैं और श्वेता जी इल्जाम लगाते हैं ये त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है। एक बार फिर आनन फानन में सब 10,997 बच्चों को रात रात में ज्वाइन करवाया जा रहा है ताकि फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ जाएं। ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ना ऑफलाइन कोई वेरिफिकेशन हुई, ना बायोमेट्रिक्स हुए, ना सर्टिफिकेट्स की जांच हुई, ना यस नो की ऑप्शन दी, सीधे ज्वाइन करवा रहे ताकि फिर अपनी छाती पीट लेंगे, छाती ठोक लेंगे, पीठ थपथपा लेंगे कि हमने इतने बच्चों को भर्ती किया, बाद में उनमें से 10,997 में से पता चलेगा 7,000 को नौकरी नहीं मिली, बाद में वो निकल गए। ये इसी प्रकार से पर्दा डाल रहे हैं और इसको लेकर हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। 8 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तथ्य, भाजपा जजपा सरकार व HSSC ने 2 तरह का रिजल्ट निकाल दिया। आप कहेंगे वो कैसे हो सकता है सर, 2 रिजल्ट कैसे आ सकते हैं एक ही पोस्ट के? एक है जिसको बोलते हैं CET स्कोर और एक है CET मार्क्स। आपको मालूम है अक्टूबर 2023 में CET का पेपर हुआ जिसके आधार पर ग्रुप डी की भर्ती हुई है। वो 95 नंबर का पेपर था, वो है CET मार्क्स।
सीटी स्कोर है, उसमें 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऐड कर दिए। मैं एक कागज आपको भेज रहा हूं पर दिखाना चाहूंगा। सीटी मार्क्स, सीटी स्कोर। मैं आपसे पूछता हूं, आप बड़े सजग पत्रकार हैं, आपके दर्शकों और पाठकों से पूछता हूं, मेरा रिजल्ट ये वाला है कि ये वाला है? ब्रह्मांड में खट्टर साहब की पहली सरकार है जो एक पोस्ट के लिए 2 अलग अलग किस्म के नंबरों का रिजल्ट निकाल रहे। बच्चा कहां जाए? कैसे मालूम चलेगा उसका रिजल्ट कौन सा है असली वाला? दूसरी बात, 5 नंबर जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के डाल के रिजल्ट निकाला है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देने की बात ये हाई कोर्ट के इस आदेश से स्टे कर दी गई कि आप सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर नहीं दे सकते। मैं उसकी 4 ऑपरेटिंग लाइन पढ़ देता हूं ऑर्डर की। Therefore, the clause in the impugned advertisement dealing with socio-economic criteria and experience and providing 20 marks to Haryana domicile applicants or on the basis of descent contained in para 13 so and so is suspended until further order। तो भैया आप कोर्ट ने स्टे कर रखे हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर, आप वो नंबर देकर रिजल्ट निकाल रहे हो। मैं ज्वाइन कर लूं, उसके बाद ये अपहोल्ड हो जाए, फिर मैं ये क्या करूंगा? इतने बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद आप उन्हें नौकरी से निकाल देना। तो आप ये क्यों नहीं बता रहे बच्चों को कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर स्टे कर रखे हैं कोर्ट ने? तो फिर दे कैसे रहे हो अगर स्टे कर रखे हैं? तो तीसरी हेराफेरी जो कर रहे हैं खट्टर साहब, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक तौर से वादा किया था कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले निकालेंगे, ग्रुप डी का रिजल्ट बाद में निकालेंगे। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए सर कि ग्रुप सी में भी बच्चे ने अप्लाई किया है, ग्रुप डी में भी बच्चे ने अप्लाई किया है, क्योंकि ये छोटी पोस्टें, तो मुझे लगता है यार ये मिल जाए या ये मिल जाए। ग्रुप सी का अगर आप पहले निकालते तो जो बच्चे ग्रुप सी में भर्ती हो गए वो ग्रुप डी से अपने आप बाहर हो जाते, क्योंकि उससे तो ग्रुप सी की नौकरी मिल गई। अब आपने ग्रुप डी का पहले निकाल दिया। इन 10,997 बच्चों में से 4,000 बच्चे ग्रुप सी में भी सिलेक्ट हो गए, तो ये तो ग्रुप डी से सी में चले जाएंगे, तो 4,000 पोस्ट फिर खाली रहेगी। 5 साल में तो आपने ये भरी है, उनमें भी आप 2356 पोस्ट खा गए, 13,536 पोस्टें थी। अब आपने ग्रुप सी का डी का पहले निकाल दिया। मैं आपके अखबारों में छपी थी सब में, ये लो, ये खट्टर साहब ने कब वादा था, मेरे पास उसका टेप भी है। सरपंच साहब आओ, बैठो जी जनाब, बैठो। तो इसका टेप भी है अपने पास, ये उन्होंने वादा किया था, मैं आपको भेज रहा हूं। तो अब खट्टर साहब अपने वादे से मुकर क्यों रहे हैं? उनके वादे की जबान की कोई कीमत है या नहीं? अगली बात, ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर दे रहे हैं, ये परिवार पहचान पत्र में लिखी आय के आधार पे दे रहे हैं डेटा जो है। आपको ये मालूम है, हमने साबित कर दिया था कि परिवार पहचान पत्र का डेटा गलत है या फ्रॉड